हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा द रूट्स। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे फीचर्स जो कि विजिबल हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो लीव्स हैं वो कौन से टाइप के प्रेजेंट है प्लांट में। हम लीव्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्लावर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, हम रूट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विजिबल फीचर्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। एंजियोस्पर्म्स आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। एंजियोस्पर्म्स, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर हमें रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम मेन पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखें तो इसमें एक तो प्रेजेंट है रूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड एक प्रेजेंट है शूट सिस्टम जो कि ग्राउंड से ऊपर प्रेजेंट होता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं रूट के बारे में। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, अब डाइकोटिलेडनस प्लांट का मतलब क्या हुआ? ऐसे प्लांट्स जिनमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स। एंड रेडिकल का मतलब क्या है? तो देखो, जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसमें हमें एक तो दिखाई दे रहा है प्लूम्यूल एंड एक दिखाई दे रहा है रेडिकल। इस रेडिकल का इलोंगेशन होता है एंड ये बनाता है क्या? प्राइमरी रूट। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम के अंदर हम टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम फाइबरस रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टैप रूट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो देखो, एक तो इसमें होगी प्राइमरी रूट जो कि इलोंगेशन है किसका? रेडिकल का, एंड यहाँ पर हमें कुछ ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। जो प्राइमरी रूट से ब्रांच निकल रही है उसको हम कह देंगे सेकेंडरी रूट, जो सेकेंडरी रूट से ब्रांच निकल रही होगी उसको हम कह देंगे क्या? टर्शियरी रूट। टैप रूट सिस्टम हमें डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड फ्रॉम द रेडिकल, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड प्लांट। नाउ इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्पल जो है वो पेपर में पूछे भी जाते हैं। नाउ फाइबरस रूट सिस्टम। इन मोनोकॉट्स प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट्स। तो मोनोकॉट प्लांट में हमें फाइबरस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है? जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड रिप्लेस हो जाती है बाय मैनी रूट्स। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइबरस रूट सिस्टम। जो फाइबरस रूट हैं वो ओरिजिनेट होती हैं बेस ऑफ स्टेम से एंड ये मिलके बना लेती हैं फाइबरस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका वीट। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, रूट्स दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो रेडिकल से अराइज नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है इनके ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। नाउ रीजन्स ऑफ रूट। हमने रूट्स को कुछ रीजन में डिवाइड किया है, जैसे कि रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। नाउ इनको एक एक करके पढ़ते हैं। रूट कैप, इट इज द कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ द रूट। एपेक्स का मतलब है टॉप।
तो रूट कैप क्या है? ये कवरिंग है रूट के टॉप की। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। नाउ जो रूट कैप है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जो सेल्स मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में प्रेजेंट है ना, वो थिन वॉल के होते हैं, एंड जब रूट जो है इलोंगेट कर रही होगी एंड सॉइल में नीचे जा रही होगी, तो हो सकता है कि वो जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाए, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप जो है प्रेजेंट होता है। नाउ रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी सीन अबव द रूट कैप फ्यू मिलीमीटर अबव। जो रूट कैप है उससे कुछ मिलीमीटर ऊपर हमें रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। हेयर द सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे जो हमें सेल्स देखने को मिलते हैं वो छोटे होते हैं, थिन वॉल होते हैं, एंड यहाँ पे डेंस प्रोटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है, एंड ये सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं लगातार। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन जस्ट अबव द मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक रीजन के ऊपर हमें दिखाई देता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। हेयर द सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। तो जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो लार्ज हो रहे होंगे एंड उनकी लेंथ भी बढ़ रही होगी। मतलब यहाँ पे इलोंगेशन भी देखने को मिल रहा है एंड एनलार्जमेंट भी देखने को मिल रहा है सेल्स का। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, एंड इनकी वजह से क्या होता है, जो रूट की लेंथ है वो इंक्रीज होती है। नाउ रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इट इज प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन। प्रॉक्सिमल का मतलब है पास में। अगर लिखा होगा डिस्टल, तो डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो जो इलोंगेशन जोन के पास है वो हमें देखने को मिलता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हेयर द सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड मैच्योर होते हैं, एंड स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू है उनको बनाते हैं। जैसे कि कुछ सेल्स बन जाएंगे एपिडर्मल सेल, कुछ सेल्स बन जाएंगे वेस्कुलर सेल्स, जैसे कि जाइलम हो गए, फाइलम हो गए। तो यहाँ पे सेल का डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन हो रहा होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। नाउ जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसमें जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होंगे वो वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिनको हम कहेंगे रूट हेयर्स। एंड रूट हेयर्स का काम क्या होता है, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट हेयर हैं ये वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, हमें रूट में कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलती हैं, तो उनको एक बार पढ़ते हैं। इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन रूट का क्या है, एब्जॉर्प्शन करना एंड कंडक्शन करना, मगर कुछ रूट्स होती हैं जो इसके अलावा भी फंक्शन कर रही होती हैं, जैसे कि स्टोरेज रूट। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। तो जो टैप रूट है कैरेट की एंड टर्निप की, एंड जो एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटैटो की, ये स्वेल हो जाती है एंड स्टोर करती है फूड को। प्रॉप रूट्स हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट बैनियन ट्री। अगर आपने बैनियन ट्री देखा होगा तो वहाँ पर आपने कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर देखे होंगे। नाउ इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट्स, एंड इनका काम होता है कि ये सपोर्ट करते हैं बैनियन ट्री को। स्टिल्ट रूट, द सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। शुगर केन एंड मेज में हमें स्टिल्ट रूट्स देखने को मिलती हैं।
स्टिल्ड रूट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन प्लांट्स को। एंड ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? तो जो स्टेम का लोअर नोड होता है वहाँ से ये रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं स्टिल्ड रूट्स। न्यूमेटोफोर्स, द रूट्स that come out of the ground and grow vertically upwards to get oxygen for respiration. एग्जाम्पल है राइसोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये है न्यूमेटोफोर्स। ये क्या करते हैं? अर्थ से ऊपर आते हैं, ठीक है, मतलब सॉइल से आ रहे हैं ये ऊपर, एंड ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं ताकि रेस्पिरेशन सही से हो पाए। एग्जाम्पल है इसका राइसोफोरा। नाउ फंक्शंस ऑफ रूट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट का एक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम द सॉइल। सेकंड, प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट्स पार्ट। जो प्लांट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूट्स। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, तो जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें जो रूट्स हैं वो फूड को भी स्टोर करने का काम कर रही थी, तो ये स्टोरेज का भी काम करती हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको रूट्स सिंथेसाइज करती हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिंथेसाइज करती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।